नमस्कार, मैं रचना शर्मा। चढ़ती कला टाइम टीवी देख रहे हैं सभी दर्शकों का स्वागत करती हूं। आप देख रहे हैं हिंदी के समाचार। समाचारों की शुरुआत से पहले एक नजर आज के मुख्य सुर्खियों पर। किसानों के लिए आज बड़ा दिन। पीएम मोदी जारी करेंगे 17वीं किश्त। लगभग 9 करोड़ 3 लाख किसानों को मिलेगा लाभ। सत्ताईस जून को होगा राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का अभिभाषण। 24 जून से शुरू होगा 18वीं लोकसभा का पहला सेशन। 27 जून से बुलाया जाएगा राज्यसभा का सत्र। नीट विवाद पर सुप्रीम कोर्ट ने सख्ती से निपटने की दी चेतावनी। सुप्रीम कोर्ट ने नोटिस जारी कर मांगा जवाब। और अब समाचार विस्तार से। किसान भाइयों के लिए आज का दिन काफी अहम है। आज पीएम किसान योजना के तहत किसानों के अकाउंट में पैसे आएंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सत्ता संभालने के बाद पहली बार आज अपने संसदीय क्षेत्र वाराणसी के दौरे पर हैं और आज ही पीएम मोदी देश भर के करीब 10 करोड़ लाभार्थी किसानों के लिए 20,000 करोड़ रुपए से अधिक की पीएम किसान योजना की 17वीं किश्त जारी करेंगे। पीएम मोदी बाबा की नगरी काशी से किसानों को यह सौगात देंगे। प्रधानमंत्री काशी में स्वयं सहायता समूह के 30,000 से अधिक सदस्यों को प्रमाण पत्र भी प्रदान करेंगे। इन्हें कृषि सखियों के रूप में प्रशिक्षित किया गया है ताकि वे पैरा विस्तार कार्यकर्ता के रूप में काम कर सकें और साथ ही किसानों को खेती में मदद कर सकें। बता दें कि साल 2019 में शुरू की गई पीएम किसान योजना की 16 किस्तों में केंद्र सरकार अब तक इस योजना के तहत किसानों को 3 करोड़ 4 लाख रुपए से अधिक की राशि वितरित कर चुकी है। इस योजना से देश भर के करीब 11 करोड़ से अधिक किसान लाभ पाते हैं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू 27 जून को संसद के दोनों सदनों को संबोधित करेंगी, यानी कि 27 जून को राष्ट्रपति का अभिभाषण होगा। नई सरकार के गठन के बाद 24 जून से 18वीं लोकसभा का सत्र शुरू होगा और 24 और 25 जून को प्रोटेम स्पीकर नवनिर्वाचित सांसदों को शपथ ग्रहण करवाएंगे और इसके बाद लोकसभा स्पीकर के लिए चुनाव होगा। 25 जून तक लोकसभा स्पीकर के लिए नाम दे सकते हैं। लोकसभा अध्यक्ष के लिए 26 जून को चुनाव होगा। 27 जून से राज्यसभा का सत्र भी बुलाया जाएगा। बता दें कि हाल ही में हुए लोकसभा चुनाव में एनडीए को 293 सीटें मिली हैं और इनमें बीजेपी को 240 सीटें, जेडीयू को 12 और टीडीपी को 16 सीटों पर जीत मिली है। इंडी गठबंधन को 234 सीटों पर जीत हासिल हुई। कांग्रेस 99 सीटें जीतने में कामयाब रही और हम लोकसभा चुनावों में समाजवादी पार्टी इन तीसरे नंबर की पार्टी में बनकर उभरी है। नीट यूजी परीक्षा 2024 को लेकर सुप्रीम कोर्ट में दायर याचिकाओं पर आज मंगलवार को सुप्रीम कोर्ट ने सख्ती दिखाई। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अगर जरा भी किसी की खामी पाई गई तो हम उससे सख्ती से निपटेंगे। सुप्रीम कोर्ट ने एनटीए को इस मामले में नोटिस जारी किया है और जवाब मांगा है। लोकसभा चुनाव में राहुल गांधी ने केरल की वायनाड और यूपी की रायबरेली सीट से जीत हासिल की थी। राहुल ने अब वायनाड सीट छोड़ने का फैसला किया है और उन्होंने अपना इस्तीफा दे दिया है। वहीं वे रायबरेली से सांसद बने रहेंगे। कांग्रेस ने वायनाड से उपचुनाव में प्रियंका गांधी को उतारने का फैसला किया है। इसी के साथ गांधी परिवार का एक और सदस्य चुनावी राजनीति में साउथ से एंट्री करने जा रहा है। वायनाड से प्रियंका गांधी के चुनाव लड़ने के फैसले के बाद सोशल मीडिया समेत राजनीतिक गलियारों में चर्चा तेज हो गई है कि इस सीट से बीजेपी किसे उम्मीदवार बनाएगी। ये चर्चा ये भी है कि बीजेपी तेज तर्रार नेता स्मृति ईरानी को वायनाड सीट से उतार सकती है। भले ही स्मृति ईरानी इस बार अमेठी से केएल शर्मा के सामने लोकसभा चुनाव हार गई हों, लेकिन 2019 में वे कांग्रेस के गढ़ अमेठी से राहुल गांधी को हरा चुकी हैं। ऐसे में बीजेपी उन्हें इस सीट से उतारकर मुकाबला दिलचस्प बना सकती है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के खिलाफ आपत्तिजनक बयान देने के मामले में कांग्रेस नेता राहुल गांधी के खिलाफ एमपी एमएलए अदालत में आज होने वाली सुनवाई टल गई है। न्यायाधीश के छुट्टी पर रहने पर और वकीलों के व्रत पर रहने के कारण इस मामले में सुनवाई टल गई। अब इस मामले में अगली सुनवाई 26 जून को होगी। राहुल गांधी ने अमित शाह के खिलाफ 2018 के चुनाव में कथित तौर पर आपत्तिजनक टिप्पणी की थी। पंजाबी सिंगर सिद्धू मूसेवाला की हत्या के मास्टरमाइंड कुख्यात गैंगस्टर लॉरेंस की वीडियो कॉल वायरल हुई है। इसमें वह पाकिस्तान के कुख्यात डॉन शहजाद भट्टी से बात करते हुए नजर आ रहा है। लॉरेंस भट्टी को ईद की बधाई दे रहा है और बता दें कि गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई गुजरात की जेल में बंद है। वीडियो में गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई अपने दुबई स्थित साथी शहजाद को वीडियो कॉल कर ईद की मुबारकबाद देते हुए नजर आ रहा है। वीडियो में दोनों एक दूसरे से बात करते हुए नजर आ रहे हैं। हालांकि इस वीडियो की अब तक हमारे चैनल की तरफ से कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं
नहीं की गई है। बता दें कि लॉरेंस बिश्नोई ने अपना पहला इंटरव्यू भी जेल से ही दिया था और इस वीडियो के सामने आने के बाद प्रशासन पर सवाल खड़े हो रहे हैं और प्रशासन एक बार फिर से सवालों के घेरे में आ गया है। दिल्ली में पानी के संकट को लेकर चारों ओर त्राहिमाम है। पानी के लिए सड़कों पर जनता लड़ रही है। पानी का टैंकर देखते ही लोगों की भीड़ उमड़ पड़ती है। वहीं दिल्ली सरकार भी सुप्रीम कोर्ट में जल संकट पर हरियाणा और हिमाचल सरकार से लड़ रही है। एक अनुमान के मुताबिक दिल्ली को हर दिन लगभग 33.5 करोड़ से 36.7 करोड़ लीटर पानी की जरूरत है, मगर दिल्ली की प्यास पूरी तरह से नहीं बुझ पा रही है। यही वजह है कि दिल्ली सरकार ने हिमाचल और हरियाणा से अतिरिक्त पानी की मांग के लिए सुप्रीम कोर्ट में गुहार लगाई है। दिल्ली को गर्मी के मौसम में इतना पानी कहां से मिलेगा, यह सोचकर दिल्ली की जनता त्राही त्राही करने पर मजबूर है। पठानकोट अमृतसर नेशनल हाईवे पर स्थित बाबा अमरनाथ बर्फानी मंदिर में उस समय सनसनी फैल गई जब मंदिर प्रांगण में एक 100 रुपए का पाकिस्तानी करेंसी का नोट मंदिर में चढ़ाया गया। इसकी जानकारी मंदिर कमेटी को दी गई और इसके बाद डिवीजन नंबर 2 को इसकी जानकारी दी गई और वही सूचना मिलते ही डिवीजन नंबर 2 के एएसआई मौके पर पहुंचे और उन्होंने नोट को कब्जे में लेकर मंदिर में लगे सीसीटीवी कैमरों को खंगालना शुरू कर दिया है। डीएसपी सिटी व सुमीर सिंह मान ने कहा कि मंदिर के बाहरी क्षेत्र में लगे सीसीटीवी कैमरों को खंगाला ताकि पता चल सके कि यह किसी की तो नहीं। वही नोट मिलने से पुलिस प्रशासन भी सकते में है, क्योंकि जिस जगह मंदिर स्थित है उसकी 200 मीटर की दूरी पर ही 2016 में पाकिस्तानी आतंकवादियों की ओर से एयरबेस पर हमला किया गया था, जिसमें कई लोग शहीद हुए थे। नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन रिसर्च एंड ट्रेनिंग यानी एनसीईआरटी ने अपने लेटेस्ट सिलेबस में महत्वपूर्ण बदलाव किए हैं। कक्षा 12वीं की राजनीतिक विज्ञान की किताबों में आजाद पाकिस्तान, चीन की घुसपैठ और पीओके जैसे शब्दों के संदर्भ में संशोधन किए गए हैं। कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड पॉलिटिक्स की किताब के दूसरे चैप्टर में भारत चीन संबंध शीर्षक के तहत बदलाव किया गया है। पहले पेज नंबर 25 पर लिखा था कि दोनों देशों के बीच सीमा विवाद को लेकर सैन्य संघर्ष ने उम्मीद को खत्म कर दिया है। अब इसे बदलकर भारतीय सीमा पर चीन की घुसपैठ ने उम्मीद को खत्म कर दिया है, संशोधित किया गया है। इसके अलावा पॉलिटिक्स इन इंडिया सिंस इंडिपेंडेंस किताब में आजाद पाकिस्तान शब्द को पाकिस्तान के कब्जे वाला जम्मू कश्मीर से बदल दिया गया है। पेज 119 पर पहले लिखा था कि पाकिस्तान इस क्षेत्र को आजाद पाकिस्तान कहता है, लेकिन अब इसे बदलकर पाकिस्तान का अवैध कब्जा कहा गया है। इसके साथ ही किताब के पेज 132 पर आर्टिकल 370 को हटाए जाने का उल्लेख भी बदल दिया गया है और कई और भी बदलाव किए गए हैं। ये सभी बदलाव अप्रैल में प्रस्तावित है, जिन्हें अब अंतिम रूप दे दिया गया है। एनसीईआरटी का यह कदम विद्यार्थियों को अधिक स्पष्ट और सकारात्मक दृष्टिकोण प्रदान करने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है। उत्तर प्रदेश में भीषण गर्मी और लू का कहर लगातार जारी है। मानसून में देरी की वजह से बारिश का इंतजार भी लंबा होता जा रहा है। आलम यह है कि भीषण गर्मी अब जानलेवा हो गई है। पिछले 24 घंटे में अलग अलग जिलों में कुल 170 लोगों की जान चली गई। पूर्वांचल के 4 जिलों में 50 लोगों की जान गई, जिसमें अकेले वाराणसी में ही 33 मौतें शामिल हैं। इसके अलावा गाजीपुर, मिर्जापुर और चंदौली जिले में लू और हीट स्ट्रोक की वजह से 117 लोगों की जान चली गई। बुंदेलखंड और कानपुर मंडल में तो स्थिति और भी भयावह है। यहाँ 100 लोगों की मौत हो गई है। सबसे ज्यादा 26 मौतें कानपुर में हुई हैं। मौसम विभाग के मुताबिक फिलहाल भीषण गर्मी से राहत मिलती नजर नहीं आ रही है। मौसम विभाग का पूर्वानुमान है कि अगले 2 दिनों में वाराणसी के रास्ते मानसून उत्तर प्रदेश में प्रवेश कर सकता है। इसके बाद 4-5 दिन में इस पूरे प्रदेश में एक्टिव होने के आसार बताए गए हैं। बताया जा रहा है कि 18 से 20 जून तक मानसून की यूपी में एंट्री हो सकती है, लेकिन फिलहाल यूपी में भीषण गर्मी ने हाहाकार मचाया हुआ है। फिलहाल हिंदी के समाचारों में इतना ही और नए समाचारों के साथ फिर से हाजिर होंगे। तब तक के लिए देखते रहिए चढ़ती कला टाइम टीवी।